हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कीटोन की प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ओनली कीटोन के लिए स्पेशल कौन सी प्रिपरेशन आप लगाओगे। जैसे स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की कॉमन प्रिपरेशन, फिर हमने किया ओनली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। आप कीटोन को कैसे प्रिपेयर करोगे, कौन कौन से मेथड लगाओगे, तो कीटोन को प्रिपेयर करने के मेथड देखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड जो आपने एल्डिहाइड भी बनाया था, किसका यूज करके, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को एक और नाम भी देते हैं, पजल मत हो जाना, इसका एक और नाम भी है, नाम है एसाइल क्लोराइड। क्या नाम है, एसाइल क्लोराइड। ये भी आपके पास क्या है, एसिड क्लोराइड ही है। एसिड क्लोराइड का यूज करके आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है कीटोन। एक बार ले लेते हैं एक एग्जांपल। पहले एसिड क्लोराइड, ये होता है एसिड क्लोराइड, R C डबल बॉन्ड O और Cl, यही होता है ना एसिड क्लोराइड। हमें क्या बनाना है, कीटोन। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का भी जरा सुनिएगा, R C डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या होती है, कार्बन चेन, यही होता है ना। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन चेन हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है कीटोन, यही नाम है ना। अब देखिएगा, एसिड क्लोराइड से आपको कीटोन बनाना है, दोनों में क्या चेंजेस करने हैं, चेंजेस देखिएगा। आपको एसिड क्लोराइड से कहां पे पहुंचना है, कीटोन तक पहुंचना है। क्या करूं, अगर एसिड क्लोराइड के इस क्लोरीन को निकाल दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। कैसे, इस Cl को हटा दूं और इसकी जगह कोई कार्बन चेन लगा दूं तो मेरे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। क्या प्रिपेयर हो जाएगा, कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, इस Cl को निकाला कैसे जाए, इसकी जगह कार्बन चेन कैसे जोड़ी जाए, यही है ना क्वेश्चन। तो देखिएगा आप कैसे जोड़ोगे। यहां पे हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या लेते हैं, RMgX। ध्यान से सुनना, तब रिएक्शन कंप्लीट आएगी। ये मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, पहले कैडमियम डाइक्लोराइड CdCl2 के साथ। किसके साथ करवा दी, CdCl2 के साथ, कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ करवाई। मैं इस डाइक्लोराइड को ऐसे लिख सकता हूं, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, मैंने दोनों अलग अलग जोड़ लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने लिख लिया कैडमियम डाइक्लोराइड। अब क्या करता हूं मैं, इस R की जगह पे क्लोरीन, क्लोरीन की जगह पे R लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। और कैडमियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये वाला नेगेटिव यहां पे, ये वाला नेगेटिव यहां पे, कर दूं एक्सचेंज, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका बन गया माइनस Mgx, तो था Mgx, इसके साथ कौन जुड़ गया, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन, ये जोड़ दिया। अब ये R यहां पे लगा दो, Cd के साथ एक क्लोरीन रह गया और एक क्या आ गया, R आ गया, नहीं आ गया। अब इसकी रिएक्शन फिर से दूसरे स्टेप में दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दो। किसके साथ करवा दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर से वही RMgX करवा दी दोबारा से जब करवाई तो आपको इसका पता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। हो गया या नहीं हो गया। फिर से इस क्लोरीन नेगेटिव को इस R नेगेटिव से बदल दो, कर दो एक्सचेंज, क्या बन गया, फिर से इसका क्या बन जाएगा, माइनस Mgx तो था, इस मैग्नीशियम को ये क्लोरीन जुड़ गया, हो गया, और ये R यहां पे आ गया। अब ये बताओ, इस कैडमियम के साथ कितनी कार्बन चेन जुड़ गई, दो। कितनी जुड़ गई बच्चों, दो। इसको मैं इकट्ठा करके ऐसे लिख दूं बेटा, कैसे, R ट्वाइस CD, मतलब दो कार्बन चेन, उनका ट्वाइस और CD, ये दोनों कार्बन चेन सेम है इसलिए मैंने कर दिया। अलग अलग होगी तो अलग अलग रख देना आप, एक R1 मान लो, एक R2 मान लो। इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बोला जाता है,
डाई एल्काइल कैडमियम। ये डाई एल्काइल कैडमियम हमने पहले बनाना है, तो पहले आपको डाई एल्काइल कैडमियम बनाना आना चाहिए। ये डाई एल्काइल कैडमियम क्यों बनाया है वो भी बताऊंगा, पहले इतना बोलो आपको पता चल गया या नहीं चल गया। अरे डाई एल्काइल कैडमियम अगर आपने बना लिया है तो अब आगे देखिएगा, इस सारी रिएक्शन को, इस कंप्लीट रिएक्शन को अगर मैं एक स्टेप में दिखाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं RMgX। मैंने कितने लिए ये दो, एक ये ले रखा और एक ये मैंने इकट्ठा कर दिया, प्लस में कैडमियम डाइक्लोराइड, इसको मैंने क्या कर दिया क्लोरीन। ये दोनों R दोनों क्लोरीन की जगह दोनों क्लोरीन यहां पे बदल दो, 2 देखो बन गया नहीं बन गया, ये 2 क्लोरीन आ गए ये रहा, और दोनों R यहां पे लगा दो, प्लस CD R का क्या हो गया ट्वाइस। देखो डायरेक्ट एक ही रिएक्शन में बन गया नहीं बन गया। ये मैंने तुम्हें लॉन्ग मेथड बताया है समझाने के लिए, और ये डायरेक्ट देखो डाई एल्काइल कैडमियम बन गया या नहीं बन गया। अरे हां या ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपने क्या बना लिया, डाई एल्काइल कैडमियम प्रिपेयर कर लिया। जैसे ही आपका डाई एल्काइल कैडमियम बन जाएगा, इस डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन यहां पे डाल दो, देखिएगा जरा, ये तो आपका अलग है, ये तो एक नीचे वाली रिएक्शन है मैंने जो करवाई थी, यही है ना। अब मैं इस एसिड क्लोराइड के ऊपर डाई एल्काइल कैडमियम डाल देता हूं, ये रहा, ये डाल दो ये डाल दो। मैं डाई एल्काइल कैडमियम को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यस और नो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अरे कैडमियम को 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या होगा, अब फिर से देखिएगा, ये देखिएगा क्या हो जाएगा, इस बार ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, क्यों, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है कैडमियम, इसलिए इस पे नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 साथ साथ वाले पे कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं मिलता। इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव, अब इस पे नेगेटिव है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो इस क्लोरीन नेगेटिव को इस R नेगेटिव से बदल दो, बदल दो, हमारा क्या जाता है बदल देते हैं, तो क्या क्लोरीन की जगह ये लगा दो Cl माइनस करना, ये CD और CD के साथ क्या है R हो गया, और इस क्लोरीन की जगह ये R, देखो आपका क्या प्रिपेयर हो गया, कीटोन, क्या प्रिपेयर हो गया, कीटोन बन गया या नहीं बन गया। तो आपने कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, किसके साथ करवाई, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, नीट और IIT की गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है, या फिर CBSE बोर्ड की भी गारंटी देता हूं यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। वो क्वेश्चन क्या वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताइएगा ये समझ आया ही नहीं आया। तो आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। बोलो समझ आया या नहीं आया। और डाई एल्काइल कैडमियम आपने ऐसे प्रिपेयर किया है, हो जाएगा। एक एग्जांपल और रखते हैं फिर और देखेंगे। हटा दो इन सबको, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड। तो ले लीजिएगा आप एसिड क्लोराइड, ये मैंने ले लिया एसिड क्लोराइड, CH3C डबल बॉन्ड OCl ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, कोई भी कार्बन चेन। मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, ये करवा दी डाई एल्काइल कैडमियम। इस बार यहां पे भी मैंने क्या ले ली, कार्बन चेन CH3, जो भी आपका मन करे। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, फिर से ये वाला क्लोरीन इस CH3 से रिप्लेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और इस पे क्या होता है पॉजिटिव, कर दो रिप्लेस, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और इस Cl यहां पे, और ये CH3 प्लस ये क्या बन गया, इस CH3 की जगह Cl आ गया। ये देखिएगा, अगर एरो पे लिखते हो ना तो इसको माइनस करके, प्रोडक्ट के साथ लिखते हो तो प्लस करके। अब ये फिर से ये बन गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका बना है इसके पास एक कार्बन चेन और बची हुई है, कितनी बची हुई है, एक और। इसलिए क्या करेगा, ये दोबारा से एक और मॉलिक्यूल लेगा, किसका, एसिड क्लोराइड का। ये ले लिया, देखो एसिड क्लोराइड का एक और मॉलिक्यूल ले लिया, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, Cl CD CH3। अब की बार क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये वाला क्लोरीन इस CH3 से बदल जाएगा, बदल दो, फिर क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस इस कैडमियम के पास अब कितने क्लोरीन हो गए, 2, मैंने इकट्ठा कर दिया CdCl2। देखो एक डाई एल्काइल कैडमियम 2 एसिड के क्लोराइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, एक ये रहा एक ये रहा। मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं तो क्यों ना ऐसा नहीं लिख दूं, CH3C डबल बॉन्ड O Cl लिया था, इसके कितने मॉलिक्यूल ले ले, 2, कितने मॉलिक्यूल ले ले, 2। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल लिए तो ये डाई एल्काइल कैडमियम था,
ये था आपके पास, यही था ना, ये यहां पे आ जाएगा, ये दो है तो ये दोनों क्लोरीन दोनों की जगह और ये दोनों CH3 यहां पे। ये देखो मैंने जब 2 स्टेप में करवाया, इससे बेटर मैं एक ही स्टेप में करवा दूं या नहीं करवा दूं, तो 2 CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहां पे Cl की जगह ये दोनों CH3, ये देखो 2 ये रहे, ये 2 क्लोरीन इस कैडमियम के साथ क्या बन गया, CdCl2। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? आप यहां से कर लो, यहां से, एक कैडमियम के पास 2 कार्बन चेन है, इसलिए 2 एसिड क्लोराइड के मॉलिक्यूल यूज होंगे। बोलो समझ आया ही नहीं आया? एसिड क्लोराइड का यूज करके आपको क्या प्रिपेयर करना था, कीटोन, किसके साथ रिएक्शन करवाई, डाई एल्काइल कैडमियम, क्या नाम होता है इसका, डाई एल्काइल कैडमियम नाम होता है इसका। अब इसका फिलहाल में क्या नाम है, इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथाइल, क्या नाम होता है, मिथाइल, इसलिए डाई मिथाइल कैडमियम, क्या नाम होता है, डाई मिथाइल कैडमियम। तो डाई मिथाइल कैडमियम ये आपके पास है, हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब मैं एक पते की बात बताता हूं आपसे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बनता है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। ये कह रहा आपने एसिड क्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से करवाई, डाई एल्काइल कैडमियम कहां से बनाया था, देखते जाइएगा। मैं वो शॉर्ट स्टेप वाली रख रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, दोबारा से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, इसने कहा आपने एसिड क्लोराइड लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, इसका नाम क्या बताया था, डाई एल्काइल कैडमियम। और डाई एल्काइल कैडमियम आपने कैसे बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 से करवाई, तब आपका क्या बना, डाई एल्काइल कैडमियम बना, बनाया नहीं बना। और इसकी रिएक्शन फिर एसिड क्लोराइड से करवाई, देखो कितना करना पड़ा हमें, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसकी रिएक्शन कैडमियम डाई क्लोराइड से करवाई, तब डाई एल्काइल क्लोराइड कैडमियम बना, उसकी रिएक्शन फिर एसिड क्लोराइड से करवाई, फिर आपका कीटोन बना। ये करा, क्यों ना ऐसा करे, क्या करें, एसिड क्लोराइड ले, सीधा एसिड क्लोराइड ले और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ना किसी कैडमियम की जरूरत, ना किसी डाई एल्काइल कैडमियम की जरूरत, सीधी किसके साथ करवा दे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ करवा दे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड क्लोराइड की रिएक्शन। देखिएगा एक एग्जांपल रख रहा हूं, हो सकेगा तो देखो, ये एसिड क्लोराइड लिया, ये ले लिया, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मैंने ले लिया RMgX, और ये भी मैंने यहां पे Re ले लिया, ठीक है। तो क्यों ना क्या होगा, ये क्लोरीन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये आपको पता है नेगेटिव, ये आपको पॉजिटिव, ये R यहां पे आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिएगा RC डबल बॉन्ड हो R, और क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन यहां पे चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ, देखो आपका कीटोन बन गया या नहीं बन गया। तो फिर आप डाई एल्काइल कैडमियम क्यों यूज कर रहे हो, क्वेश्चन ये है, वी कैन प्रिपेयर एसिड कीटोन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट वी यूज डाई एल्काइल कैडमियम इंस्टेड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह हम डाई एल्काइल कैडमियम क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास ये है। क्वेश्चन सुनिएगा, अब आंसर सुनिएगा, क्यों यूज कर रहे हैं डाई एल्काइल कैडमियम, क्यों यूज कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सीधा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन डायरेक्ट एसिड क्लोराइड से करवा के डायरेक्ट कीटोन क्यों नहीं बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका है, इट इज हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव, ध्यान से सुनिएगा, इट इज हाईली रिएक्टिव। इन फर्स्ट स्टेप इट फॉर्म कीटोन, फर्स्ट स्टेप में ये क्या बनाएगा, कीटोन, ये बात सही है, ये फर्स्ट स्टेप में कीटोन बना लेगा, जैसे ये बना लिया। बट आफ्टर दिस इसके बाद क्या करेगा, आफ्टर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन, जो कीटोन आपका बना है ना, ये कीटोन जैसे बन गया, इसके साथ फिर से, क्योंकि आपने कोई एक मॉलिक्यूल थोड़े यूज किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स थे, तो जो ये कीटोन बना, ये किसके साथ फिर से रिएक्शन कर लेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, और ये दोबारा से रिएक्शन करेगा। तो हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ा था, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर करवाते हैं तो कौन सा अल्कोहल बनता है, टर्सरी अल्कोहल। कौन सा बन जाएगा, तो आफ्टर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कीटोन एंड फॉर्म टर्सरी अल्कोहल, और क्या बना लेगा, टर्सरी अल्कोहल। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपको बनाना क्या था,
कीटोन। ठीक है, गरिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करवाई, कीटोन बन गया। लेकिन जैसे ही कीटोन बना वो फिर से गरिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि गरिगनार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है और रिएक्शन करके क्या बना लेगा? टर्सरी अल्कोहल। आपको चाहिए था कीटोन, बन गया टर्सरी अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो गया ये तो। इसलिए हम डायरेक्ट गरिगनार्ड रिएजेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं? डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम क्या करता है? जो डाई एल्काइल कैडमियम है, इट इज लेस रिएक्टिव। ये कैसा होता है? लेस रिएक्टिव, सो इट फॉर्म ओनली कीटोन। ये केवल और केवल क्या बनाता है? आफ्टर द कीटोन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन इट स्टॉप रिएक्शन। ये रिएक्शन को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अरे क्वेश्चन डाल लो, मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, तो आप डालिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर तो लिखिएगा क्या कह रहा है? टू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम द एसिड क्लोराइड, to prepare ketone from the acid chloride we not use Grignard reagent, we not use Grignard reagent, but we use dialkyl cadmium. Why? But we use dialkyl cadmium. Why? अब आगे आंसर लिख लीजिएगा। if we use Grignard reagent, if we use Grignard reagent, then it form ketone in first step, ketone in first step, but again Grignard reagent react with ketone and form tertiary alcohol because Grignard reagent is reactive, but dialkyl cadmium is less reactive, so it form ketone and stop the reaction आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। कीटोन बनने के बाद ये रिएक्शन को क्या कर देता है? वहीं पे रोक देता है। बोलो बच्चों, समझ आया या नहीं आया? अरे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में रखा करो, मैं आपके पास 24 आवर अवेलेबल हूं। एक प्रिपरेशन छोटी सी मैंने आपके सामने अभी करवाई है, कीटोन की प्रिपरेशन यूजिंग द एसिड क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन आपको डाई एल्काइल कैडमियम से करवानी है, गरिगनार्ड रिएजेंट से नहीं करवानी है। ये आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप रख सकते हो। आप डाई एल्काइल कैडमियम ही क्यों यूज करते हो, गरिगनार्ड रिएजेंट क्यों नहीं यूज करते हो, ये मैंने सब बता दिया। हो गया। सेकंड प्रिपरेशन देखिएगा तो कीटोन की सेकंड प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन आपके पास है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से आपने क्या बनाया था? नाइट्राइल से आपने एल्डिहाइड भी बनाया था या नहीं बनाया था? नाइट्राइल से जब बनाया था तो वहां पे स्टेफेंस रिडक्शन हुआ था और एक डाइबल एच, एक स्पेशल टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट भी आपने यूज किया था या नहीं किया था? लेकिन आज हम कीटोन बनाने जा रहे हैं। कीटोन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हम जो नाइट्राइल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? गरिगनार्ड रिएजेंट के साथ। तो आप लिख लीजिएगा, नाइट्राइल्स का एक और नाम है साइनाइड, बाय रिएक्टिंग विद द गरिगनार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैंने तुम्हें बता रखा है, जब भी गरिगनार्ड रिएजेंट कहीं पे ऐड होता है उसके जस्ट बाद क्या होता है? वाटर डालना होता है। उससे अगले स्टेप में क्या डालना होता है? वाटर। तो गरिगनार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवा के फिर वाटर अगर डालोगे तो वी ऑब्टेन कीटोन। आपको क्या मिल जाएगा? कीटोन की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आपको कीटोन बनाना है तो पहले गरिगनार्ड रिएजेंट लो, उसकी रिएक्शन नाइट्राइल रो, उसकी रिएक्शन गरिगनार्ड रिएजेंट से करवा दो, फिर उसके ऊपर वाटर डाल देना, आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा? कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। कई बार कंप्लीट द रिएक्शन के नाम से पेपर में आई हुई है और एक दो बार आई भी हुई है, प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। अरे ये डर निकाल दो माइंड से, ऐसा कहेगा प्रिपेयर कीटोन, अरे पता नहीं कितने मेथड हैं, कोई 10 15 20 नंबर का क्वेश्चन थोड़े पूछ रहा है, एक स्पेसिफाइड है किसका यूज करना है। और अगर ये पूछता है राइट वन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तब आप कोई भी लिख सकते हो। अरे कोई भी आपको याद रह सकती है, सीरीज वाली याद कर लो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन। तो बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूं तुम्हारे बीच में और उस घबराहट के बीच में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, देखते जाइएगा। तो नाइट्राइल्स जिनके अंदर क्या होता है? RC ट्रिपल बॉन्ड N, इन्हें ही बोलते हैं ना नाइट्राइल्स। जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम नाइट्राइल्स। किसी भी कार्बन
कार्बन चेन में, ये कार्बन चेन कहोगे सर आप बार बार आर ले लेते हो। आर का मतलब है आपकी इच्छा है, एक कार्बन की चेन लो, 2 की ले लो, 3 की ले लो, गोदाम भरा पड़ा है, 4 की ले लो, 5 की ले लो, जितने की चाहो आप ले सकते हो। ये मैंने नाइट्राइल लिया, इसकी रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मैं यही ले रहा हूं RMgX। हो गया या नहीं हो गया? अब देखिएगा एक एक करके, इस कार्बन में और नाइट्रोजन में जहां पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होता होगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव जरूर बनेंगे। इसका आपको पता है पॉजिटिव, इसका आपको पता है नेगेटिव, इतना तो पता होगा। यहां पे और देख लो, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? अब समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका? येलो। जोड़ देता हूं R, उसके बाद C, ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? डबल में N। इसके पास पॉजिटिव था तो ये R नेगेटिव जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। N के पास नेगेटिव था तो ये Mgx पॉजिटिव था, ये जोड़ दिया Mgx। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? अरे हो गया या नहीं हो गया इतना? आगे चलें फिर, आगे अब बढ़िएगा। अब इसके ऊपर आपको क्या डालना है? H2O। क्या डालना है? H2O हमें डालना है, यही डालना ना। तो हम H2O देखते हैं कैसे क्या किया जाए ताकि ये क्या बन जाए आपके पास? कीटोन की प्रिपरेशन हो जाए। वाटर जब भी ऐड करते हैं तो मैंने तुम्हें बता रखा है H पॉजिटिव, यही होता ना। किसके प्रेजेंस में ऐड होता है? वाटर। अब ये बताओ, आप पहले मैकेनिज्म से बताऊं या डायरेक्ट बता दूं? पहले जैसा आप कहोगे वैसे ही मैं बता देता हूं। पहले डायरेक्ट सुन लीजिएगा ताकि याद रहे, फिर मैकेनिज्म भी बताऊंगा ये कैसे हुआ, ठीक है। डायरेक्ट क्या कह रहा है? यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। कितने यूज होंगे? 2 में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ठीक है, इतना काम चल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 4 हाइड्रोजन जो है, ये जो वाटर है ये किस में टूटेंगे? H और OH में। अब 2 वाटर है तो 2 H और 2 क्या मिलेंगे? OH मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, एक OH ये लिख लिया। इस एक OH को तो इस Mgx को दे दो, क्या बन गया? लिख देता हूं जो भी बना, क्या बन गया? यहां पे माइनस करके लिख देता हूं। क्या लिख दिया? Mgx था, इसको ये OH नेगेटिव जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस पे हमेशा पॉजिटिव होता है या नहीं होता है? तो ये क्या है? Mgx। हो गया इतना। आगे अब आप क्या करोगे? अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अब क्या करोगे? जो ये नाइट्रोजन है, ये 2 ये और एक ये, कितने हाइड्रोजन? 3 को लेकर क्या बना लेगा? NH3। बन गया नहीं बन गया? अब क्या रह गया? एक ऑक्सीजन, वो यहां पे डबल बॉन्ड के साथ एज इट इज जोड़ लो। ये देखिएगा भाई, कीटोन आपका प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर हो गया? कीटोन। देखिएगा ऐसे बनता है कीटोन, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिएगा मैंने यहां तक ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जोड़ दिया, ये बन गया आपका। ये बना था, ये रहा, यही है। इसके ऊपर 2 वाटर किस में टूटे? 2H और 2OH। एक OH नेगेटिव होता है मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, तो Mgx में मैग्नीशियम का बॉन्ड कम होगा ये टूटने के बाद, तो मैग्नीशियम को ये OH जोड़ दिया, ये बन गया और ये निकल गया, ये OH खत्म आपका। अब क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन ले लेगा अमोनिया, तो ये हाइड्रोजन भी खत्म हो गए। ऑक्सीजन वो यहीं पे जोड़ दो इस कार्बन को, ये देखो कीटोन बन गया। प्रिपेयर हो गया नहीं हो गया? अब यहां के बाद ये कैसे हुआ मैकेनिज्म से बताता हूं ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। हो गया ये सब, देखिएगा अब कैसे हुई है। इतना हो गया ना, मैं कर दूं इसको साफ। डायरेक्ट आपके पास ये आएगा, आपको कोई मैकेनिज्म वैसे पेपर में लिखना नहीं आएगा, लेकिन रफली आना तो चाहिए। कभी भूल जाओ कैसे हुआ था तो आपको आना चाहिए। देखिएगा कैसे हुआ था, हटा दो इसको। अब देखिएगा कैसे हुआ ये। मैं एक एक चीज आपको अलग अलग बताऊंगा ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक याद रहे। पहले क्या किया था हमने? ये जोड़ दो, ये नेगेटिव इसके साथ, ये पॉजिटिव इसके साथ। ये किया था हमने, ये डबल बॉन्ड N और यहां पे Mgx। बोलो यस और नो। अब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड देखो। क्यों? मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? अब इसके ऊपर वाटर डाल दो। वाटर एक मॉलिक्यूल, पहले एक डलेगा, वो तो मैंने इकट्ठा बिना मैकेनिज्म करवाया है ना। वाटर किस में टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा, ये लो जोड़ दिया।
जोड़ दिया, ये निकल गया। ये H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ लो, फिर ये लो डबल बॉन्ड N, और N को क्या जुड़ गया H। बोलो समझ आया या नहीं आया इतना? अरे ये आ गया या नहीं आ गया समझ में? ये आपको तोड़ के नहीं दिखाना होता, याद रखना होता वैसे, लेकिन रफली आप दिखा सकते हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से वाटर डालो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। वाटर किस में टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि दो वाटर डाले थे ना जब बिना मैकेनिज्म किया था, तो एक वहां पे एक यहां पे। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है? नाइट्रोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये H पॉजिटिव तो इसके साथ जोड़ दो, OH नेगेटिव यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल में बना दो, RC, ये R डबल बॉन्ड सिंगल में N के साथ H जुड़ा, ये वाला H NH2, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? OH। इस कार्बन के साथ तो जुड़ गया ये OH, इस NH के साथ जुड़ गया ये H, और ये बन गया। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? और ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। कहां पे किया था याद कीजिएगा, मैंने तुम्हें क्या बनवाया था? नाइट्राइल स्टेपेंस रिडक्शन में एल्डिहाइड प्रिपेयर किया था। उसमें क्या किया था देखिएगा, इसके अंदर मैंने टोटोमेरिज्म करवाया था या नहीं करवाया था? कैसे? ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड। ये यहां से हाइड्रोजन इस थर्ड पे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा और ये बिल्कुल टूट जाएगा। हमेशा मैंने बता रखा है दूसरी और तीसरी पोजीशन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक बॉन्ड कम हो जाता है। यहां पे एक ही था, टूट गया। दो होते तो एक रह जाता, तीन हो जाते तो दो रहते। एक बॉन्ड टूटना होता है, ये एक ही था, एक ही टूट गया। तो ये हाइड्रोजन यहां पे गया, क्या बन गया? NH3, और ये ऑक्सीजन यहां पे कैसा हो गया? डबल बॉन्डेड, RC डबल बॉन्ड R। ये देखिएगा भाई कीटोन प्रिपेयर हो गया या नहीं हो गया? अरे बोलो कीटोन बन गया या नहीं बन गया? मैकेनिज्म ऐसे हुआ था भाई। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे एक एक चीज अलग अलग बिल्कुल फुल्ली पोस्टमार्टम किया है। बोलो इसमें कुछ डाउट हो? नाइट्राइल्स का यूज करके कीटोन आपने बनाना था, बना दिया है, हो जाएगा। अरे कुछ फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में रखिएगा, हो जाएगा। एक प्रिपरेशन और देखिए कीटोन की, लास्ट प्रिपरेशन है कीटोन, ओनली फॉर कीटोन चल रही है अभी, ध्यान रखना। प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन, कीटोन की प्रिपरेशन हो गया। दो, तीसरा मेथड हटा दो बच्चों इसको, एक दो एग्जांपल आप खुद रख के देख लेना, फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन आपके पास तैयार है मेरा। आगे देखिएगा, अब थर्ड प्रिपरेशन देखिएगा। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन। क्या यूज करना आपको? बेंजीन का यूज करना है, और क्या बनाना है? कीटोन बनाना है, बेंजीन। ये ले लिया बेंजीन, और इसके ऊपर कीटोन जोड़ना है। क्या करवा दूं? याद कीजिएगा, बेंजीन से कीटोन कहीं पे बन रहा था। अरे बेंजीन से कीटोन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करवाते थे या नहीं करवाते थे? और मैंने तुम्हें ये वाली रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में भी करवाई थी, बस नाम चेंज हो गया था। क्या नाम था वहां पे? था गैटरमैन कोच रिएक्शन। बोलो था या नहीं था बच्चों? गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या चेंज किया था? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? CH3C डबल बॉन्ड OCl। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? लेकिन जब एल्डिहाइड बनाया तो गैटरमैन कोच रिएक्शन हुई थी, और वहां पे CH3 की जगह पे आपने क्या लिया था? H। यही लिया था ना, इतना ही चेंज किया था बस आपने। तो वहां पे गैटरमैन कोच है, लेकिन यहां पे गैटरमैन कोच नहीं है, यहां पे तो नाम वही रहेगा। क्या नाम रहेगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन है, और इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही होता है ना। तो बेंजीन सभी जगह से इक्वल है इस बार। क्यों? कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। अगर इसके पास कोई ग्रुप जुड़ा होता तब वो डिसाइड करता नया ग्रुप कहां पे जुड़ेगा, करता था ना। तो अब यहां पे देखिए ये किस में टूटता है? इसमें से जो नया इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये किसका काम करेगा? न्यू इलेक्ट्रोफाइल का। और बेंजीन में से कहीं से भी ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा? H पॉजिटिव। कौन निकलेगा? मान लेते इस पोजीशन से आपने H पॉजिटिव निकाल दिया, वो इस क्लोरीन नेगेटिव को लेकर क्या बनाता था? HCl। तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 यहां पे जोड़ दो, ये देखिएगा जुड़ गया। रिएक्शन भी हो गई, कौन सी हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। +1 से पढ़ते आ रहे हो, हेलोएरिन्स में पढ़ा दिया, फिनोल में पढ़ा दिया, ईथर में पढ़ा दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे?
अरे इतनी जगह पढ़ा दिया, फिर भी तुम्हें क्या है डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका रखा हुआ। तो ये आपका देखो कीटोन बन गया या नहीं बन गया, ये देखिएगा कीटोन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बोलो भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हो। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपके पास कीटोन की स्पेशल प्रिपरेशन हो गई है। स्पेशल प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन, ओनली फॉर कीटोन। सबसे पहला हमने एसिड क्लोराइड लिया, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों में मैंने एक एक चीज ऐसी बताई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हो जाएगा। अब आप ऐसा कीजिएगा, आपने वीडियो को देखा और ऐसी रिएक्शन पढ़ी है जो आपने पहले पढ़ी हुई है। मैंने बता रखा है इस यूनिट में आप मोस्ट ऑफ द वही रिएक्शन पढ़ोगे। अब आगे क्या है, कुछ रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद क्या है फिर से उठाइएगा और वीडियो को देखिएगा और फास्टली अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके कीटोन की प्रिपरेशन तैयार और इस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी है छोटी छोटी बातें वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।